नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपका अभिषेक सिंह। भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सिपाही, आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने झाड़ू का साथ छोड़कर कमल थाम लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, राघव चड्ढा अब बीजेपी के हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ? क्या यह राघव चड्ढा की कोई मजबूरी थी या फिर अमित शाह और पीएम मोदी की वो बिसात थी जिसमें आपका ये दिग्गज खिलाड़ी फंस गया? आज की वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। यह खबर सिर्फ राघव चड्ढा तक सीमित नहीं है। उनके साथ 7 राज्यसभा सांसदों ने आप छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिनमें संदीप पाठक, अशोक मित्तल और हरभजन सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 24 अप्रैल 2026 को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में राघव ने आधिकारिक तौर पर सदस्यता ली। हैरान की बात यह है कि राघव ने सिर्फ पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि संविधान के 10वें शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ का बखूबी इस्तेमाल करते हुए 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी में विलय किया है, ताकि उनकी सांसदी पर कोई खतरा न आए। यह कदम बताता है कि इसके पीछे कितनी गहरी प्लानिंग थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव के तेवर बदले हुए थे। उन्होंने कहा, मैं सही इंसान था लेकिन गलत पार्टी में था। राघव ने आरोप लगाया कि जिस आम आदमी पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा, वह अब अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। उन्होंने भ्रष्टाचार और निजी स्वार्थ को पार्टी छोड़ने की बड़ी वजह बताया। लेकिन क्या वाकई यही सच है? राजनीति के जानकार कुछ और ही कह रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से राघव चड्ढा और पार्टी आलाकमान के बीच दूरियां साफ दिख रही थी। जब उन्हें राज्यसभा में उप नेता के पद से हटाया गया, तभी यह साफ हो गया था कि केजरीवाल और राघव के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो आप सबके मन में उत्पन्न हुआ है। क्या अमित शाह और पीएम मोदी की कोई चाल है? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी की नज़र काफी समय से पंजाब और दिल्ली के उन युवा चेहरों पर थी जो आपकी रीढ़ है। राघव चड्ढा को अपने पाले में लाने से बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि राघव ने न केवल एक अच्छे वक्ता हैं, बल्कि उनके पास युवाओं का एक बड़ा बेस भी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी या मंत्री पद भी दे सकती है। वहीं दूसरी ओर राघव की मजबूरी यह भी हो सकती है कि पार्टी के भीतर उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। जब आपकी आवाज़ आपकी ही पार्टी में ना सुनी जाए तो अक्सर नेता जनहित के नाम देकर पाला बदल लेते हैं। इधर आम आदमी पार्टी में मातम जैसा माहौल है। अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात बताया है। संजय सिंह ने तो राघव चड्ढा और अन्य सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी है। आपका आरोप है कि यह ऑपरेशन लोटस का हिस्सा है, जिसके तहत बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। इस दलबदल का असर बहुत गहरा होने वाला है। राज्यसभा में ताकत और बीजेपी राज्यसभा में और भी मजबूत हो गई है। केजरीवाल के लिए अपने बचे हुए कुनबे को संभालना अब एक बड़ी चुनौती हो गई है। राघव चड्ढा का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को अनपढ़ों की पार्टी कहा था। अब जनता उनसे सवाल पूछेगी कि क्या अब वो पार्टी रातों रात बदल गई है, शिक्षित हो गई है? तो दोस्तों, राघव चड्ढा का बीजेपी में जाना भारतीय राजनीति की वो फिल्म है जिसका क्लाइमेक्स अभी आना बाकी है। आपको क्या लगता है? क्या राघव चड्ढा ने सही किया या सिर्फ सत्ता का लालच है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।